एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने भवन में बैठी हुई थी और उनकी प्रमुख योगिनियां याकनी और डाकनी उनकी सेवा कर रही थी। पुत्री, तुम्हें मेरी इतनी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा आराम कर लो पुत्री। नहीं माता, हमें आपकी सेवा करने में ही आनंद और विश्राम सब कुछ मिलता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम जगदम्बा की सेवा कर रहे हैं। और तभी दो बुरी शक्तियां माता पार्वती के भवन में आ जाती है और वे शक्तियां थी जय और विजय। वे दोनों वही राक्षस थे जो बाद में रावण, कुंभकर्ण, कंस के रूप में जन्मे थे। वे दोनों भगवान विष्णु के सबसे बड़े शत्रु थे। भगवान विष्णु पर विजय न पाने के कारण उन्होंने निर्णय लिया कि वे भगवान विष्णु की बहन पार्वती पर हमला करेंगे। वे दोनों भगवती पार्वती को अबला समझते थे। उन्हें लगता था कि पार्वती एक अबला नारी है और उन पर विजय पाना बहुत ही सरल होगा। जय, एक काम करते हैं, इस पार्वती की दासियों के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, फिर इस पार्वती को पापी बनाएंगे। पार्वती को पापी बनाएंगे? वो कैसे भ्राता? यह कहती है कि यह जगदम्बा है, हर किसी की माँ है, तो एक माँ अपनी संतानों को कष्ट में कैसे देख सकती है? तो हम इसकी संतानों पर ऐसी मांग करवाएंगे कि इसे पाप करना ही पड़ेगा और इसकी बची कुची दिव्यता भी समाप्त हो जाएगी। और जय विजय डाकनी और याकनी के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। माता पार्वती को आभास हो जाता है, परंतु वह कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञात था यह उनकी महान दिव्य लीला के लिए आवश्यक है। पुत्री, अब मेरे स्नान का समय हो गया है, मैं नीलकंठ सरोवर की ओर जाती हूँ। माता, हम भी आपकी सहायता करने चले? नहीं पुत्री, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। माता, आपने हमें वचन दिया था आप जहाँ भी जाएगी हमें अपने साथ लेके जाएगी, आप उसे तोड़िए मत। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम मेरे साथ चलो। और माता पार्वती के साथ जय और विजय चल देते हैं। पुत्रियों, तुम दोनों यहीं रुको, अब मैं जाकर स्नान करके आती हूँ। और माता पार्वती जाकर स्नान करने लगती है। जय, अब क्या करना है? इस पार्वती पर पाप कैसे करवाए? सबसे पहला पाप इस पार्वती पर जीव हत्या का करवाते हैं। जीव हत्या? वो कैसे? वो मृग देख रहे हो, पार्वती को विवश करते हैं कि वह उसे मार दे। भ्राता, हम पार्वती को मृग मारने के लिए विवश कैसे करेंगे? अरे बताया था ना, माता अपनी संतान की पीड़ा नहीं देख सकती। अब मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा करता जा। माता, हमें बहुत भूख लगी है। अच्छा पुत्री, कोई बात नहीं। और माता पार्वती फलाहार प्रकट कर देती है। ये लो पुत्री, भोजन करो। नहीं माता, हमें फल नहीं खाने हैं, हमें रक्त की अभिलाषा है। पुत्री, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? फलाहार खाने में क्या बुराई है? पुत्री, मुझे ज्ञात है कि कुछ मनुष्य मांसाहार करने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उपयुक्त शाकाहारी भोजन नहीं होता। परंतु पुत्री, तुम्हारे समक्ष तो फलाहार रखे हैं, तुम इनका सेवन करो ना। तुम्हें मांसाहार की क्या आवश्यकता है? और बिना आवश्यकता के किसी जीव की हत्या करना पुत्री बिल्कुल सही नहीं है। माता, आप ये कैसी बातें कर रही है? काली रूप में आपने कितना रक्त पिया है और हमारी अभिलाषा पूर्ण नहीं कर सकती आप? कैसी माता है आप? पुत्री, मैंने रक्त बीज का रक्त उस समय इसलिए पिया था क्योंकि संसार की रक्षा के लिए वह आवश्यक था। उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया राक्षस पैदा होता था जो हर एक जीव की हत्या करता था। उसका रक्त पीने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि अपनी संतानों की रक्षा करनी थी। माता,
ये तो कहने की बात है। हमें रक्त की अभिलाषा है। आप हमें ये तर्क मत दीजिए, बस हमें रक्त दे दीजिए। माता, देखो वह मृग जा रहा है, उसे मारकर हमें उसका रक्त दे दीजिए। हम आपको किसी मनुष्य की हत्या करने के लिए तो नहीं कह रही है माता। उस मृग को तो आप मार ही सकती हो। बस एक बार अपना चक्र घुमाइए और वह मृग मर जाएगा। पुत्री, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वह मृग भी तो मेरी संतान है पुत्री। मेरे लिए मनुष्य और पशुओं में क्या भेद? ऐसे वचन मत कहो पुत्री, और फलाहार करो। ये फल मेरे प्रेम से भरे हुए हैं पुत्री, एक बार सेवन तो करके देखो। माता, अगर आप उस मृग को नहीं मारोगी तो हम मार लेंगे, क्योंकि हमसे तो उस रक्त की प्यास सहन नहीं हो रही। याकनी डाकनी, तुम यहाँ से हिलोगी नहीं और इन फलाहार का सेवन करो। और माता पार्वती अपनी स्तंभना शक्ति से उन दोनों को स्तंभ कर देती है। भ्राता, इस पार्वती ने तो हमें स्तंभ कर दिया। हम इसकी शक्ति को तोड़ क्यों नहीं पा रहे? इसकी शक्ति को तोड़ने का बस एक ही उपाय है, इसकी संतान को पीड़ा देना। याकनी डाकनी को पीड़ा में देखकर यह अपने आप को रोक नहीं पाएगी और इसे उस मृग की हत्या करनी पड़ेगी। और जय विजय याकनी डाकनी पर अपना असुरी प्रभाव डाल देते हैं। याकनी डाकनी रक्त की प्यास से तड़पने लगती है। माता, बहुत पीड़ा हो रही है माता, मदद करे माता। पता नहीं हमें क्या हो गया, हमें रक्त ही चाहिए माता। और उन दोनों को पीड़ा में देखकर माता पार्वती की शक्ति छिन्न हो जाती है। पुत्री, तुम्हें ये क्या हो गया? मेरे समक्ष तो आओ पुत्री। और जैसे ही माता पार्वती याकनी डाकनी पर से अपनी स्तंभना शक्ति हटाती है, वे दोनों मृग की तरफ दौड़ती है। उन दोनों से डरकर मृग माता पार्वती से दया की भीख मांगने लगता है। माता, ये दोनों मेरी हत्या कर देगी माता, मेरी रक्षा करो माता। माता पार्वती दुविधा में फंस जाती है। एक तरफ उनकी प्रिय योगिनियां पीड़ा में थी और दूसरी ओर उनकी ही संतान मृग संकट में था। ऐसी दुविधा का अंत तो कोई भी नहीं कर सकता था। उन दोनों की प्यास बिना मृग की हत्या के कैसे बुझाई जाए? माँ पार्वती मन ही मन सोचती है, अगर मृग का रक्त नहीं तो किसका रक्त दिया जाए इन्हें? इस संसार में ऐसा कौन है जिसे मैं पीड़ा में देख सकती हूँ? शायद मुझे इसका उत्तर पता है। और तालाब से निकलकर माता पार्वती कहती है, याकनी डाकनी, तुम्हें रक्त चाहिए ना पुत्री? तो वह रक्त मेरा होगा। किसी का सिर कटेगा तो वह मेरा कटेगा। और माता पार्वती तभी अपना सिर धड़ से अलग कर देती है। तीनों लोग कांप उठते हैं। याकनी डाकनी, जय विजय सभी के सब हैरान हो जाते हैं। माता पार्वती के कटे हुए कंठ से 3 रक्त की धाराएं निकलती है। एक धारा का सेवन याकनी करती है और एक धारा का सेवन डाकनी करती है और तीसरी धारा का सेवन माँ पार्वती का शीश करता है। और माता पार्वती की इस महान लीला के सामने सभी देवता अपना शीश झुकाते हैं। जो अपनी संतान को पीड़ा न देने के लिए अपना ही सिर धड़ से अलग कर दे, वह एक माँ ही हो सकती है। माँ पार्वती का वह रूप छिन्नमस्ता कहलाया, जिसने अपना खुद का ही मस्तक छीन कर लिया। और अब याकनी डाकनी की प्यास बुझ जाती है और माता पार्वती के दिव्य रक्त से जय विजय का प्रभाव नष्ट हो जाता है। और जय विजय भी माता भगवती पार्वती की शक्ति को जान जाते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पास अरण्यानी देवी आती है। हे महादेव, हे माता, मदद करे मेरी। क्या हुआ प्रिय अरण्यानी, क्या दुविधा है तुम्हारी? हे माते, आपने मुझे वनों की रक्षा का दायित्व दिया था, परंतु पृथ्वी पर पाप बढ़ते ही जा रहे हैं।
वनों को काटा जा रहा है माता, मैं क्या करूं? मनुष्य वनों को काट रहे हैं। स्वामी, इस दुविधा का निवारण क्या है? हे प्रिय, अब तुम्हारे अद्भुत अवतार का समय आ चुका है। तुम ही वह मूला प्रकृति हो जो कण कण में बसती हो। तुमने हर लोक, प्राकृतिक वास और अलग अलग प्राणियों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। अब समय आ चुका है, तुम वन की रक्षा के लिए अपना एक अवतार और लो। देवी पार्वती महादेव का इशारा समझ जाती है। प्रिया रंजनी, अब समय आ चुका है मेरे वन दुर्गा रूप का। अभी जिस वन को नष्ट किया जा रहा है तो मुझे वहां तक ले चलो। देवी अरण्यनी माता पार्वती को एक वन तक लेकर जाती है और माता वन दुर्गा का रूप लेकर वन के अंदर ही समा जाती है। और तभी के तभी वन अपने खुद की रक्षा करने लग जाता है और वन को नष्ट करने वाले सभी को अपने वन के अंदर से भगा देता है। वन दुर्गा उसी वन के अंदर विहार करती रहती है और उसकी रक्षा करती रहती है। और ऐसा ही करते करते साल बीत जाते हैं और भगवान शिव को माता पार्वती की याद आने लगती है। एक दिन वे उस वन में जाते हैं जहाँ माता पार्वती थी। प्रिया गौरी, तुम कहाँ हो? देवी वन दुर्गा को महादेव के आने का आभास हो जाता है और वह पार्वती रूप में आकर वन के अंदर ही मुरली बजाने लगती है। भगवान शिव मुरली की धुन के पीछे पीछे जाने लगते हैं और जब भगवान शिव को माता पार्वती मिलती है, वे एक वानरी का रूप लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है। अरे गौरी, ये कैसा मजाक है? मैं तुमसे इतने दिनों से नहीं मिला, नीचे तो आओ। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। अच्छा स्वामी, अगर आपको मुझसे मिलना है तो मुझे पकड़कर दिखाइए। और वानर रूपी पार्वती एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ों पर कूदने लगती है। भगवान शिव यह देखकर हंसने लगते हैं और वे भी वानर का रूप ले लेते हैं और माता पार्वती का पीछा करने लगते हैं। इतने दिनों के बाद मिलने पर माता पार्वती और भगवान शिव अति प्रसन्न थे और वे पूरे वन का विहार करते हैं। वन दुर्गा की लीला से बने हुए सुंदर वन को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। गौरी, ये वन तो तीनों लोकों से सुंदर है, तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। स्वामी, यह वन इतना सुंदर बनने पर भी इसमें कोई कमी खलती थी, परंतु अब आपके आने के बाद यह वन संपूर्ण लग रहा है। यही तो सृष्टि का आधार है। जहाँ पर प्रकृति है वहीं रुद्र है और जहाँ पर रुद्र है वहीं प्रकृति है। जब रुद्र शिव है तो प्रकृति पार्वती है। प्रकृति बिना रुद्र निरर्थक होता है, उसी प्रकार पार्वती बगैर शिव एक शव के समान होता है। और स्वामी, उसी प्रकार पार्वती अपने स्वामी के बिना लक्ष्यहीन और दिशाहीन हो जाती है और उसे जब तक अपने स्वामी नहीं मिलते वह भटकती रहती है और दिन का सूरज ढलने लगता है। गौरी, यह दिन कितना अद्भुत था। आज मैं तुमसे इतने दिनों बाद मिला। यह पल युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। इस दिन के चिन्ह स्वरूप हमारी दिव्य लीला का समय आ चुका है। अब हम दोनों के अंश से एक नया देवता अवतरित होगा। कौन सा नया देवता स्वामी? श्री हरि के त्रेता युग के अवतार का महान भक्त हनुमान। उसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के शक्ति अंश एकत्रित हो जाते हैं
और वे दोनों अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। माता पार्वती उस शक्ति अंश की तरफ देखती है। स्वामी, अब मैं इसका क्या करूं? भगवान शिव पास से गुजरते हुए वायुदेव को रोकते हैं। पवन देव, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। मेरी एक भक्त वानरी को पुत्र की चाह है, तो मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा था। तो आपकी भक्त वानरी के लिए हमारी तरफ से एक भेंट। ये पार्वती और मेरी शक्ति का एक अंश है। इसे ले जाकर तुम अपने भक्त अंजनी को दे देना। बाद में महादेव और माता पार्वती का वह अंश बजरंगबली के रूप में जन्म लेता है। यह कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण, आनंद रामायण, भविष्य पुराण और लोक कथाओं से ली गई है। अगर आपको भगवान शिव और माता पार्वती के अंश की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शिव शक्ति।